हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर अमाइंस। इस क्लास में हम देखेंगे अमाइंस क्या होते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो चैप्टर है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे छोटा चैप्टर है। अमाइंस चैप्टर क्लास 12th के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, साथ में जेई मेंस में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन। तो देखिए, अब सबसे पहले बात आती है कि अमाइंस होते क्या हैं। तो अमाइंस होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होते हैं अमाइंस? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो किससे मिलकर बनते हैं, किससे ड्राइव किए जाते हैं अमाइंस? अमोनिया से। तो क्या लिखोगे सबसे पहले? अमाइंस आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ड्राइव्ड फ्रॉम अमोनिया। सिंपल सा है, ड्राइव्ड फ्रॉम अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? NH3। मतलब अमाइंस ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किससे बनाए जाते हैं, किससे ड्राइव किए जाते हैं? अमोनिया से ड्राइव किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NH3 है अमोनिया, ठीक है। अब अमोनिया में क्या दिखाई दे रहे हैं? हमें तीन तीन हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किससे? या तो एल्काइल चेन से या फिर अराइल ग्रुप से, अराइल ग्रुप से। दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। अमोनिया में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते जाएं किससे? या तो एल्काइल से या फिर अराइल से। तो हमारे क्या जनरेट हो जाते हैं? अमाइंस बन जाते हैं, ठीक है। अब वो हमें दिखाई क्या दे रहे हैं? तीन तीन हाइड्रोजन। अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो भी अमोनिया बनेगा। दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे एल्काइल ग्रुप से तो भी हमारा क्या बनेगा? अमोनिया, अमाइंस बनेगा, सॉरी। और अगर हम तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे किससे? एल्काइल ग्रुप से या अराइल ग्रुप से, तब भी हमें क्या मिलता है? हमें अमाइंस मिलता है। जैसे देखो, अगर अमोनिया है, अमोनिया में तीन हाइड्रोजन है, तो सिंपली हम एल्काइल को हम लिख देते हैं आर से। आर हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा? एल्काइल ग्रुप रिप्रेजेंट करेगा। और अराइल को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं AR से। अराइल मतलब C6H5 बेंजीन वाला एरोमेटिक। तो देखो, अमोनिया है NH3, दो हाइड्रोजन तो ऐसे ही रहने दो, और एक हाइड्रोजन की जगह हमने क्या लगा दिया? मान लो R ग्रुप लगा दिया हमने। तो ये हमारा क्या बन गया? अमाइन बन गया। ये इसको हम बोलते हैं प्राइमरी अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। इसके बारे में हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। अगर हम दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, एक हाइड्रोजन तो एज इट इज, दो हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर दे एल्काइल ग्रुप से या एराइल ग्रुप से, देन हमारा क्या बनेगा? 2 डिग्री अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। और अगर हम तीनों हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दे? अपने तीनों अराइल या एल्काइल ग्रुप लगा दे हम, तो हमारा क्या बनेगा? 3 डिग्री अमाइंस। क्या मिलेगा हमें? 3 डिग्री अमाइंस, ठीक है। टर्सरी अमाइंस। तो सिंपल सा है, अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे, एक एराइल या बेंजीन ग्रुप भी लगा सकते हो यहाँ पे, और एल्काइल चेन भी लगा सकते हो आप, तो 1 डिग्री अमाइन। दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, दो ग्रुप लगा दिए एल्काइल या अराइल, तो क्या मिला हमें? 2 डिग्री अमाइन। अगर तीनों हाइड्रोजन को अगर हमने रिप्लेस कर दिया तो हमें क्या मिला? टर्सरी अमाइंस मिला, ठीक है। तो ये तो बेसिक सा है। आगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन के बारे में डिटेल से हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, थोड़ा बेसिक है। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि अमाइंस क्या होते हैं? अमाइंस सिंपली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो किससे ड्राइव किए जाते हैं? अपने अमोनिया से क्या किए जाते हैं बेटा? ड्राइव किए जाते हैं, ठीक है। बात आती है अमोनिया से कैसे ड्राइव किए जाएंगे। अमोनिया में हमें दिखाई दे रहे हैं तीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाओ एल्काइल ग्रुप से या अराइल ग्रुप से, अराइल मतलब बेंजीन ग्रुप से, C6H5 से, तो अपने क्या मिलेंगे? हमें अमाइंस मिलेंगे। एक हाइड्रोजन को हटाओगे तो 1 डिग्री, दो को हटाओगे तो 2 डिग्री, और तीनों हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस कर दोगे एल्काइल ग्रुप से तो हमें क्या दिखाई देगा? टर्सरी अमाइन, 3 डिग्री अमाइन बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तो था सिंपल। अब क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि मैम हम अमाइंस को पढ़ते किस लिए हैं? क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास है, तो हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि अमाइंस को हम किस लिए पढ़ते हैं। तो देखो,
अगर नेचर में बात की जाए कि नेचर में अमाइंस जो होते हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, तो देखो पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है इन नेचर, कि नेचर में अमाइंस कैसे मिलते हैं हमें। तो देखो प्रोटीन्स हो गया, विटामिन हो गया, और अपना क्या हो गए, यहाँ तक कि हार्मोन्स, इन सब में क्या प्रेजेंट होते हैं, अमाइंस प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यही आता है कि इसमें इन नेचर में अगर बात की जाए तो किसमें, प्रोटीन्स में, सेकंड विटामिन्स में, और अपने किसमें, हार्मोन्स में क्या पाए जाते हैं, अमाइंस पाए जाते हैं। मतलब किसी ना किसी वे में अपने, यहाँ से हमें समझ में क्या आया कि अपने डेली लाइफ स्टाइल है ना, उसमें भी क्या प्रेजेंट है, अमाइंस प्रेजेंट है। वो डायरेक्ट और या इनडायरेक्ट किसी ना किसी वे में क्या होते हैं, अपने प्रेजेंट होते हैं, विटामिन में, प्रोटीन्स में और हार्मोन्स में। अब बात करते हैं ये तो हो गई नेचर में बात। अब बात आती है सेकंड पॉइंट कि सिंथेटिक वे में हम किस प्रकार से। तो देखो जो अपने सिंथेटिक में बात की जाए तो पॉलीमर सुना होगा। पॉलीमर्स किससे मिलकर बनते हैं, अमाइन से मिलकर बनते हैं। पॉलीमर्स हो गया अपना ड्रग्स हो गए, ड्रग्स में भी किसका यूज होता है, अमाइंस का यूज होता है। और एक इंपॉर्टेंट है डाइज। इस टॉपिक को तो हम लास्ट में, सबसे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बात की जाए तो डाइज कैसे बनती है, अमाइंस से मिलकर बनती है। अमाइंस का एक डेरिवेटिव होता है डाइजोनियम सोल्ट। ठीक है, तो ये हम लास्ट में इसको डिटेल से पढ़ेंगे हम, किसको, डाइज की, डाइज अमाइन से कैसे बनाई जाती है। तो देखो नेचर में प्रोटीन्स, विटामिन्स और किसमें, हार्मोन्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, अमाइंस। सिंथेटिक वे में एक बात की जाए तो पॉलीमर हो गया, ड्रग हो गया, और किसमें, डाइज में क्या होते हैं, अपने अमाइंस होते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, नोवोकेन। नोवोकेन नाम सुना होगा। नोवोकेन क्या होता है, एक ड्रग्स होती है, एंटीसेप्टिक ड्रग्स होती है, एस्थेटिक ड्रग्स होती है। ठीक है, ये एक कौन यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं, डेंटिस्ट यूज करते हैं। कैसे, कभी डॉक्टर के पास गए होगे, डेंटिस्ट के पास गए होगे, ठीक है, मतलब अपने कभी भी कैविटी में मतलब प्रॉब्लम हो रही हो या ऑपरेशन हो, कुछ भी हो, वट, ठीक है, तो डेंटिस्ट क्या करता है, जिस हिस्से में हमारी प्रॉब्लम होती है ना, उसको वो एंटीसेप्टिक ड्रग्स देता है। कैसे, देखा होगा कई बार कि वो अपने जिस हिस्से में प्रॉब्लम है ना, उसको सुन कर देता है, सुन कर देता है। तो क्या यूज करता है उसमें, एप्लीकेशन पार्ट उसका क्या, कौन क्या यूज होता है इंडस्ट्री में, नोवोकेन यूज होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछा भी जाता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चन आता है कि नोवोकेन बताओ किस प्रकार के ड्रग्स है ये, एंटीसेप्टिक ड्रग्स है, कौन यूज करता है, डेंटिस्ट यूज करता है। ठीक है, हम सोचते हैं कि ये क्वेश्चन अपने किस चैप्टर का है, नोवोकेन वाला, कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का है, लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन किसका है, अमाइन चैप्टर का है। तो इस पॉइंट को जरूर याद रखना अपना, ये अपना बेसिक था। क्लियर है। अब आगे हम इसमें एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपना, कौन सा, डाइजोनियम सोल्ट। कौन सा पढ़ेंगे, डाइजोनियम सोल्ट। ठीक है, तो देखो डाइजोनियम सोल्ट जो होते हैं ना, डाइजोनियम सोल्ट से क्या बनाए जाते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जाते हैं। ऑर्गेनिक मतलब एरोमेटिक कंपाउंड बनाए जाते हैं। ऑर्गेनिक में कौन से, एरोमेटिक कंपाउंड। तो डाइजोनियम सोल्ट का एप्लीकेशन पार्ट क्या है, इसमें एरोमेटिक कंपाउंड बनाने के लिए यूज किया जाता है डाइजोनियम सोल्ट। आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक है अपना ये, कौन सा, डाइजोनियम सोल्ट। ठीक है, तो इसी एरोमेटिक कंपाउंड बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, किससे बनते हैं ये अपने, बहुत सारे डाइजोनियम सोल्ट। इसकी एक एप्लीकेशन और है ड्रग्स में। इसमें यूज होता है, ड्रग्स किससे बनती है, अपने डाइजोनियम सोल्ट से बनती है। ठीक है, वो आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखो इस चैप्टर का अगर पूरी थीम की बात की जाए ना, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, एक तो हमें पढ़ना है क्या, अमाइंस। किसके बारे में पढ़ोगे, अमाइंस के बारे में।
अमोनिया डेरिवेटिव के बारे में, प्लस इसमें क्या पढ़ोगे आप, डाइजोनियम सोल्ट। क्या पढ़ोगे, डाइजोनियम सोल्ट, जो इसका क्या है, एप्लीकेशन पार्ट है। तो इस चैप्टर की थीम क्या हो गई, अमाइंस पढ़ोगे, अमोनिया डेरिवेटिव पढ़ोगे साथ में, और साथ में क्या पढ़ोगे, डाइजोनियम सोल्ट पढ़ोगे। ठीक है, तो ये था अपना बेसिक इंट्रोडक्शन। और इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अमाइंस की स्ट्रक्चर के बारे में, आईयूपैक नेम के बारे में, और इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। और उससे नेक्स्ट पे हम चलेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन से इस चैप्टर की असली जर्नी अपनी स्टार्ट होगी। तो मेन अगर टॉपिक की बात की जाए, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि अमाइंस का हमें समझ में आना चाहिए ना कि अमाइंस है क्या, किस में यूज होता है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। सेकंड अगर हम बात की जाए तो सेकंड इसमें हम पढ़ेंगे, आप बता रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें क्या क्या पढ़ोगे। तो फर्स्ट तो हो गया अपना क्या, डेफिनेशन इसकी, डेफिनेशन। सेकंड हम क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन इसकी, क्लासिफिकेशन। थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन लगा लो, स्ट्रक्चर लगा लो, इसी में आप लगा सकते हो आईयूपैक नेम इसी के। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से स्टार्ट होगा, आयु मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि अपने जो अमाइंस है वो कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा यहाँ पर अपना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अमाइंस। मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने के बाद क्या पढ़ोगे, केमिकल रिएक्शन या प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। ठीक है, फिर हम चलेंगे डाइजोनियम सोल्ट पर, उसको डिटेल से पढ़ेंगे हम यहाँ पर। डाइजोनियम सोल्ट, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ोगे और इसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ोगे, इससे कैसे कैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, और इसका यूजेस भी इंपॉर्टेंट है, डाइज वगैरह का कॉन्सेप्ट भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, और एक हम पढ़ते हैं इसमें टॉपिक अपना बेसिक स्ट्रेंथ, क्या चीज इसकी प्रॉपर्टी में आता है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है भाई। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और अपने 12th बेस पर भी, कॉम्पिटिटिव में, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द अमाइंस। ठीक है, तो इस चैप्टर में अपना अमाइंस है, और ये अपने क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।